नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और आपकी आज की जो गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ ये है कि उत्तराखंड में फिर से गेस्ट टीचरों की भर्ती होगी। और इसका जियो जो है कल आ गया है 5 दिसंबर 2022 को, तो इसी हफ्ते आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब बीच में जो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी LT परीक्षा को लेकर, तो LT परीक्षा पिछले साल दिसंबर 2021 में उसका रिजल्ट आ गया था और अब 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और विद्यालयों में जो है निरंतर जो है शिक्षकों के जो है खाली पद बने हुए हैं। तो इस कारण जो है सरकार ने फैसला लिया है कि 929 यानी कि 929 जो है गेस्ट टीचर के पदों पर जो होगी भर्ती होगी। और आपको जल्दी इसका जो है विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो 5034 पद यहाँ पे गेस्ट टीचरों के टोटल रखे गए थे, उनमें से 4105 पद तो भर गए हैं, लेकिन अब जो है 929 पद क्या है यहाँ पे रिक्त बचे हैं अभी। और इस बार जो खास बात है कि वो मुख्य फोकस जो है इस बार वो है गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के टीचर्स को लेकर, क्योंकि विद्यालय में जो मैथ्स और साइंस और अंग्रेजी की जो है पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। और LT और जो लेक्चरर की भर्ती थी, लेक्चर की भर्ती तो पूरी हो गई थी, पद भी भर गए थे, लेकिन जो है अभी तक भी जो है जो LT की भर्ती थी उसमें जो है पद नहीं भर पाए थे। तो इसमें देखेंगे हम आगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें रहने वाली है और आगे इसमें क्या होने वाला है। तो आप देखिए, कल का ये शिक्षा सचिव जी का लेटर है, उसमें दे रखा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के संबंध में। तो आपको ये किया गया है कि कहा गया है कि 929 पद रिक्त हैं। तत्क्रम उक्त रिक्त पदों पर गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों के गेस्ट टीचरों की नियुक्ति, तैनाती किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पे अनुरोध कर दिया गया है। तो देखिए, जो यहाँ पे मानदेय है वो बहुत ही अच्छा मानदेय यहाँ पे गेस्ट टीचर का 25,000 रुपये यहाँ पे है। और अगर आप एज ए टीचर किसी स्कूल में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ ट्यूशन पढ़ा के भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, जो LT होता है, LT का जो टीचर होता है 9th 10th को जो पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए और प्लस आपके पास TT सेकंड होना चाहिए। तो B.Ed और TT सेकंड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास B.Ed प्लस आपके पास होनी चाहिए PG, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें TT की ज़रूरत अभी तक नहीं है, तो TT की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है, इसका TT होता ही नहीं है। और प्लस आपके पास ग्रेजुएशन तो चाहिए ही है। तो अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिए, कि जैसे कि आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हमको अभी से तैयार कर देना है, जैसे EWS है, ठीक है, या OBC जो है, या आपका सेवा योजन कार्यालय में अगर जो है अभी तक नाम नहीं है, या सेवा योजन कार्यालय का जो आपका जो है वो ख़त्म हो गया है, तो सेवा योजन कार्यालय का भी बना लीजिए आप, ठीक है। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, क्योंकि कभी भी भर्ती आ सकती है और जल्द से जल्द भर्ती होगी। क्योंकि सेवा योजन कार्यालय ही 15 दिन कम से कम जो है आपका, अगर हम वहाँ पर नामांकन कराते हो तो 15 दिन कम से कम सेवा योजन कार्यालय लेता है। इसके अलावा EWS और OBC जो सर्टिफिकेट है उसको बनने भी हमारे पास यहाँ पे क्या लगता है, समय लगता है। तो इसलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे तैयार रखिए आप। धन्यवाद। और आगे की जो भी अपडेट होगी, भर्ती जब भी आएगी, आपको जो है YouTube के माध्यम से हम आपको बता देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।